Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is old pension scheme versus national pension scheme. Recently, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब भी ये चीज़ बोल चुके हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि शक्तिकांत दास जी ने इन स्टेट्स को कॉशन किया है कि आप लोग इस पेंशन स्कीम की तरफ ना जाएं, वरना ये आने वाले सालों में आपके लिए फिस्कल बर्डन बन जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि इट विल लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ लायबिलिटीज़, ये आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बन जाएगा, जो कि फ्यूचर में एक मेजर रिस्क हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसकी तरफ ना जाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई नेशनल पेंशन स्कीम को ही अपने स्टेट्स में लागू करें। अब बात कर लेते हैं वाई मोर स्टेट्स गोइंग फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ज़्यादा स्टेट्स जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ क्यों जा रहे हैं। पहला रीजन है बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट टू पे ओल्ड पेंशनर्स विद द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सर्विंग एम्प्लॉयज़। पेंशनर्स को सर्विंग एम्प्लॉयज़ के द्वारा कलेक्ट किए गए मनी से उनको पे करना इनके लिए काफ़ी आसान होता है। और दूसरा पॉइंट है इट इज़ हेल्पफुल टू गेट पॉलिटिकल गेन्स फॉर द रूलिंग पार्टी, और ये रूलिंग पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे कि अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, कांग्रेस ने बोला कि ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, वो लोग इलेक्शन जीत गए, यही फ़ायदा मिलता है उसमें। नाउ ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस नेशनल पेंशन स्कीम, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो अनफंडेड पेंशन स्कीम होती है, जिसमें करेंट रेवेन्यू जो है वो पेंशन बेनिफिट्स को फंड करते हैं। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ करेंट जनरेशन ऑफ वर्कर्स वाज एक्सप्लिसिटली यूज्ड टू पे द पेंशंस ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स। जो करेंट जनरेशन के वर्कर होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा जो पेंशन धारक होते हैं या जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स होते हैं उनको पेंशन देने के लिए। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम करेंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। जो करेंट जनरेशन के टैक्स पेयर्स होते हैं उनके रिसोर्सेज को ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं पेंशनर्स को, तो इसका ये भी एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है फिजिकली अनसस्टेनेबल, ये ओल्ड पेंशन स्कीम अनसस्टेनेबल होती है और ये एक फिजिकल बर्डन भी होती है स्टेट्स पर। नाउ कमिंग टू नेशनल पेंशन स्कीम, इट इज़ ए कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। ये कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, इसमें एक पर्सन होता है जो किसी भी जगह नौकरी करता है, तो वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है और वही हिस्सा बाद में उसको पेंशन के रूप में मिलता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ परसेंट मिलाती है। इट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू अंडरटेक रिटायरमेंट प्लानिंग वाइल इन एम्प्लॉयमेंट विद सिस्टमेटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये किसी इंडिविजुअल को रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए इनेबल करती है, जबकि वो अपनी नौकरी में होता है उसी टाइम में। एनपीएस फैसिलिटेट्स द एक्युमुलेशन ऑफ ए पेंशन कॉर्पस ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। अगला पॉइंट है इट इज़ डिजाइन टू डिलीवर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ हैविंग एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम इन ओल्ड एज। ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो कि लोगों को रिटायरमेंट के बाद में उनको एक ठीक ठाक इनकम दे सकेगा। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उससे बाद में ज्वाइन की है। और इसको पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी इसको रेगुलेट करती है। एम्प्लॉय जो है वो अपना 10% कंट्रीब्यूट करते हैं सैलरी का, और जो गवर्नमेंट होती है वो 14% कंट्रीब्यूट करती है, और इस प्रकार से उनका पेंशन का पैसा इकट्ठा होता रहता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक MCQ। Consider the following statement about national pension scheme. Statement number 1. It enables an individual to undertake retirement planning while in employment with systematic savings and investment. ये किसी इंडिविजुअल को अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में इनेबल कर देती है जबकि वो अपनी सर्विस टाइम में ही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम करेंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स। करेंट जनरेशन के टैक्स पेयर्स के रिसोर्सेज को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है पेंशन की तरफ नेशनल पेंशन स्कीम में। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ डिजाइन टू डिलीवर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ हैविंग एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम इन ओल्ड एज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।